हेलो दोस्तों, आज देखेंगे सीटेट टीवीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला सवाल, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने से और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? अधोगामी सिद्धांत। सही उत्तर होगा ए, अधोगामी। अधोगामी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता। सही उत्तर होगा बी, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। वर्षीय लीला ने बटनों को माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उन्हें छेदों के आधार पर द्वारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के कौन से चरण पर है? मूर्त संक्रियात्मक। सही उत्तर होगा सी, मूर्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए उबर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। भाव नियमन से। सही उत्तर होगा डी, भाव नियमन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर सकते हैं? कौन सा कर सकता है? अधोगामी। सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकरीबन के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अपसारी सोच। सही उत्तर होगा बी, अपसारी सोच का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापक को में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि योग खुद की विद्यार्थियों के स्थान पर रख कर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? तदानुभूति। सही उत्तर होगा सी, तदानुभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? लिखना। ज्ञानात्मक कौशल कौन होगा? सूक्ष्म ज्ञानात्मक, लिखना। सही उत्तर होगा लिखना का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं कर सकता और सारा दिन एक
पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? स्वालीन क्रम विकार। सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वालीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो यह किस प्रकार की बुद्धि रखना चाहती है? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। सही उत्तर होगा बी, अंतर व्यक्ति बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। खाली स्थान देखिएगा। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि खाली स्थान शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों या महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। लिंग और जेंडर। सही उत्तर होगा लिंग और जेंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य। सही उत्तर होगा डी, वाचन वैकल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। सही उत्तर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है शीर्ष से पैर की ओर? शीर्षगामी सिद्धांत। सही उत्तर होगा बी, शीर्षगामी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने का अवसर देना और उनके आधार पर सूचना निर्मित करना का बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? सामाजिक संरचनावाद का। सही उत्तर होगा सी, सामाजिक संरचनावाद का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते संबंधी विकार साझा करते हैं और इस समझ के संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं, क्या कहलाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर होगा डी, औपचारिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका का दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? जेंडर की रूढ़िवादिता। सही उत्तर होगा ए,
रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर अनुकूलन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कौन सा? एक धागे में मोती पिरोना। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? समायोजन। सही उत्तर होगा सी, समायोजन। समायोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लड़की किस तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया है। यह वाक्य दर्शाता है क्या? जेंडर की रूढ़िवादिता। सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। बायोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है किस पर? सामाजिक संरचना। सही उत्तर होगा ये, सामाजिक संरचना। संरचना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापक द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण। सही उत्तर होगा सी, खंडीकरण। खंडीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव बायोस्की। सही उत्तर होगा डी, लेव बायोस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? करके सीखना। सही उत्तर होगा ए, करके सीखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है? प्राकृतिक है। सही उत्तर होगा बी, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। वे छात्र जिन्हें खाली स्थान है उन्हें पाठ पढ़ाने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या कहलाता है? पठन वैकल्य। सही उत्तर होगा सी, पठन वैकल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह। सही उत्तर होगा डी, योग्यता की चाह में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। एक बच्चा पहले अपने हाथों से बॉल जैसी बड़ी चीजों को, बॉल नहीं बॉल होगा,
चीज़ों को पकड़ना सिखाना है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सिखाना है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? समीप, दूराभिमुख। सही उत्तर होगा ए, समीप, दूराभिमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? पूछताछ आधारित शिक्षा। सही उत्तर होगा बी। आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।